कैंपिंग के लिए मैं इस वाली लोकेशन पर आया था और जब आया था तो ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है भाई। पता नहीं, फील तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। सच में हालत ख़राब हो रही है। आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ, बट डेफिनेटली दोस्तों ठंड बढ़ चुकी है। एक बार ज़रा अपने इस टेंट से, अपने इस तंबू से बाहर निकल के देखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेल इज दिस? क्या हुआ ये भाई? क्या हुआ है सच में ये? हेलो एक्सक्यूज मी, कोई है? ओह, वहाँ 2 बंदे नजर आ रहे हैं मुझे। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। ओ भाई, ये तो बहुत ही जबरदस्त ठंड हो रही है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया था अपनी इस गाड़ी को लेकर, तब बिल्कुल भी इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी भाई। स्नोफॉल तो दूर की बात है, हल्की फुल्की ठंड थी बस। बट व्हाट इज दिस नाउ? नो, ये कैसा मौसम हो गया भाई? जरा उन बंदों से बात करते हैं। लेट्स गो। हेलो भाइयों, तुम्हें पता है ये मौसम कैसा हो गया है? हेलो। ओह एक्चुअली मैं भाइयों नहीं है, बहनें ही हैं। हेलो बहनों, तुम्हें पता है यहाँ पर हाल क्या हो गया है? लॉस सैंटोस का हाल देख रहे हो तुम लोग? वेट व्हाट? इन्हें क्या मैं क्रिमिनल की तरह लग रहा हूँ? भाग क्यों गई दोनों? आई डोंट नो, बट सीरियसली गाइज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वेल आई गेस यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी तगड़ी हो रही है। एंड हो ना हो, धीरे धीरे ये स्नोफॉल बढ़ेगी और पूरे लॉस सैंटोस में स्नो की लेयर बिछ जाने वाली है। सो मैं उसका बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। या आई हैव डिसाइडेड दोस्त, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई। बात खत्म। फटाफट से मेरी पैंट कहाँ है यार? मेरी गाड़ी में ही मेरी पैंट है। जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आया था मैं, वो कपड़े मैंने पहन लिए हैं। एंड आई गेस अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। पहले टेंट पैक कर लूँ क्या? व्हाट शुड आई डू? छोड़ो यार अभी इस टेंट को, वैसे भी काफ़ी पुराना टेंट था। गाड़ी लेकर निकलते हैं अभी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये किया, इंजन स्टार्ट। व्हाट द हेल? अब गाड़ी नहीं चल रही भाई। ओ एक सेकेंड, अरे चल जा। ओ शिट, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? इसका इंजन तो फ्रीज नहीं हो गया? ओह नो, अगर इसका इंजन फ्रीज हो गया फिर मैं क्या करूं? मैं लिटरली क्या करूं भाई? मैं फंस जाऊंगा यहाँ पर। मुझे नहीं फंसना है। एक बार फिर से कोशिश करते। प्लीज स्टार्ट हो जाए मेरी गाड़ी, प्लीज प्लीज। हेडलाइट तो चालू हो रही है दोस्तों, बट ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ओह शिट, मुझे लग रहा है इसका इंजन फ्रीज हो गया है। या एक काम करते हैं, ये जो आग है इसको गाड़ी के नीचे लगाते हैं। आई मीन गाड़ी पूरी जलानी नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा इंजन जो फ्रीज हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ कि इससे कुछ बात बनेगी, बट मे बी, यू नेवर नो भाई, क्या पता इससे बात बन जाए। सो अब स्टार्ट करके देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। ओके। अबे यार, इंजन के नीचे मैंने आग लगा दी, फिर भी ये इसका जमा हुआ इंजन ठीक ही नहीं हो रहा। कैसे जाऊं दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। लिटरली मैं तो फंस जाऊंगा यहाँ पर। एक तो वैसी स्नोफॉल हो रही है, 2 वहाँ पर लड़कियाँ थी, उन्हें भी भगा दिया मैंने, और मैं अब किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता। और एक ये गाड़ी है जो कि व्हाट द हेल? ओह नो शिट। वाओ, इससे बुरा क्या हो सकता है? और नहीं मतलब मुझे बताओ दोस्तों, इससे बुरा क्या हो सकता है? ओह शिट, इंजन तो ठीक नहीं हुआ लेकिन गाड़ी जरूर फूक गई। ओह वाओ, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है सच में। ये क्या हो गया? मैं तो इंजन ठीक करना चाह रहा था, इसमें तो आग लग गई, और आग क्या पूरी ब्लास्ट हो गई गाड़ी। चलो एटलीस्ट थोड़ा हाथ तो सेक लूँ मैं। अबे लेकिन क्या यार, अपनी गाड़ी पे हाथ सेक रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। ये मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है यार। मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। रुको, यहाँ पर हमेशा 2 बाइक्स होती हैं, क्योंकि माउंट चिलाट के टॉप है यार। मैं भी गधा ही हूँ भाई, माउंट चिलाट के टॉप पर क्या ज़रूरत थी कैंपिंग के लिए आने की? बट मुझे क्या पता था कि इतना मौसम ख़राब हो जाएगा। मौसम जब मैं आया था तो ठीक था, हल्की फुल्की ठंड थी। अबे यार, क्यों इतना ख़राब हो गया ये मौसम? ओह शिट, दिस इज़ सो बैड। ओ भाई, ओ नो, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। मैं जल्दी निकल रहा हूँ भाई। लेट्स गो दोस्तों। ये टेलीस्कोप है, कोई नज़र आएगा इससे? प्लीज़ कोई भी दूर तक कुछ नज़र आएगा? हेलो, देखते हैं ज़रा टेलीस्कोप के अंदर।
मेरी जली भुनी गाड़ी नज़र आ रही है मुझे तो, और कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा है। मून नज़र आ रहा है, कोई ह्यूमन नज़र नहीं आ रहा है। मेरे को अकेले ही निपटना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से। या दोस्तों, कुल मिला के मुझे अपने घर पहुंचना है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है। और अब देखते हैं मेरे घर तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ता है। आ जाओ दोस्तों, आई होप सब कुछ ठीक हो। मेरे पास एक पिस्टल है और एक शॉटगन है इमरजेंसी के लिए, मान लो किसी लुटेरे ने हमला कर दिया। वैसे लगता तो नहीं है कोई लुटेरा होगा भाई, इस टाइम पे लुटेरा भी जम चुका होगा, बट स्टिल मान लो किसी रॉबर ने अटैक कर दिया तो मैं अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, पैसे हैं। ओके, फटाफट निकलते हैं। पहले तो पूरा माउंट चिलियार्ड उतरना पड़ेगा यार। एक बार माउंट चिलियार्ड उतर के नीचे जो हाईवे है वहाँ पर मुझे एक गाड़ी मिल जाए या लिफ्ट दे दे कोई, आई एम सॉर्टेड, मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से। देखो दोस्तों, वैसे तो माउंट चिलियार्ड से उतरने का एक और तरीका है, वो है इधर से जंप लगाओ और ब्यूटीफुल तरीके से ग्लाइड करो। बट यू नो वॉट, पैराशूट तो है मेरे पास, बट ठंड पड़ रही है ज़बरदस्त वाली। ठीक है, स्नोफॉल हो रही है और कहीं इस पैराशूट में कुछ मेल फंक्शनिंग हो गई, स्नो वगैरह ने कुछ कांड कर दिया, या फिर ये जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्नोफॉल हो रही है उसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं चल रही है, अगर वो तेज़ हवाएं मेरे पैराशूट को ले गई तो उसके साथ मैं भी बह जाऊंगा एंड आई डोंट नो क्या हाल होगा। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता दोस्तों, मुझे बिल्कुल सीधा सही और सिंपल रास्ते से उतरना पड़ेगा। बट यू नो व्हाट, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तो लेने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरी हेल्थ ना जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी शॉर्टकट है क्योंकि अगर इस शॉर्टकट से उतर गया तो काफ़ी लंबा जो रास्ता है वो स्किप कर दूंगा मैं। ओ आई होप मैं गिरूँ ना, मैं फिसलूँ ना। अभी तक देखो स्नोफॉल हो रही है लेकिन ज़्यादा स्नो जमी नहीं है ज़मीन पर, तो ये अच्छी बात है। ओके, आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से। नाइस नाइस, आई एम डूइंग गुड, आई एम स्टिल डूइंग गुड। भाई मुझे बस घर पहुंचना है किसी तरीके से। मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, आई डोंट केयर। मेरा टेंट ऊपर ही छूट गया, आई डोंट केयर। मुझे बस चुपचाप घर पहुंचा दो प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके 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 नाइस। चलो भाई फटाफट निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया, अभी तक गिरा तो नहीं हूँ मैं और ना ही फिसला हूँ मैं, दैट्स अ गुड थिंग। ओ वेट, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर सकता हूँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेट्स कॉल माइकल। कब से रिंग हो रही है, लिटरली कब से रिंग हो रही है और माइकल का बच्चा मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। ये ज़रूरी वक्त पड़ने पर ही भाई ये दोस्त धोखा दे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं फिर से माइकल को कॉल कर रहा हूँ और ये नहीं उठा रहा है नमूना। लेस्टर को कॉल करते हैं, रुको। सो आई एम कॉलिंग लेस्टर नाउ एंड वो भी गधा फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या बात है भाई, ये कैसे दोस्त है मेरे, कोई सा भी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन नहीं उठाता है। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है भाई सारे के सारे। कहाँ फंस गया मैं माउंट चिलियार्ड पे। वेट, टाइम क्या हो रहा है? वाह, 9:15 बज रहे हैं, वो भी रात के। इतनी ठंड में ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, रात के 9:15 बजे सारे मस्त रजाई में सो रहे होंगे, क्यों ही कॉल उठाएंगे मेरा, और मैं यहाँ माउंट चिलियार्ड के ऊपर फंसा हुआ हूँ। वाह वाह, मेरी किस्मत सच में बहुत ही अजीबोगरीब है भाई। वो सारे मस्त सो रहे होंगे और मैं यहाँ पर माउंट चिलियार्ड पे गिर रहा हूँ। ओके बच गया। ओके, कहाँ पेड़ों में अटक गया, बट स्टिल बच गया मैं। शॉर्टकट काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक तो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है शॉर्टकट में मुझे। थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा ज़रूर हूँ मैं, फिर से गिर गया, बट हाँ ज़्यादा अच्छी खासी हाइट से नहीं गिरा, दैट्स ए गुड थिंग। ओके ओके ओके, चलते चलो भाई। मैं कैसे घर पहुंचूंगा, पहले तो मेरे को कोई ये बताओ। कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है, कोई, मुझे नहीं लगता हाईवे पर गाड़ियाँ मिलेंगी। नहीं, बट फिर भी एक आध गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं, तो उनसे ही हेल्प मांग लेंगे। लेट्स गो, चलो फटाफट। नाइस, यहाँ पर एक वुड फैक्ट्री है ना भाई। ओ वेट, मैं केबल कार का यूज़ कर वाओ, आई एम स्टूपिड। मैं लिटरली केबल कार का बगल में ही तो केबल कार का स्टेशन था यार, और वो केबल कार ऑपरेट भी हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि स्नोफॉल की वजह से वो बंद पड़ी है। वाओ, आई एम स्टूपिड भाई। अब क्या फ़ायदा, अब तो काफ़ी देर हो गई, अब तो मैं ऑलमोस्ट नीचे ही आ गया हूँ। मुझे पैराशूट याद था बट केबल कार नहीं। बेमतलब में इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं उतरने के लिए, केबल कार से बिल्कुल डायरेक्ट नीचे उतर जाता। वाओ, आई एम स्टूपिड भाई, बिल्कुल मेरे दिमाग से ही निकल गया केबल कार का प्लान। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे आ ही गया मैं। नाइस, लेट्स गो। ओके फास्ट। ओ भाई, ये कैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं
GD5 के एंड में पहुंच चुका हूँ जहाँ पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो रहा है। सीरियसली जस्ट लुक एट दिस। पता भी नहीं लग रहा है कि उधर जमीन है और जमीन के ऊपर पेड़ है। भाई लग भी नहीं रहा है उधर कोई सड़क, कुछ भी नहीं दिख रहा। जस्ट लुक एट दिस। फॉग का लेवल देख रहे हो तुम लोग। अरे यार बस एक गाड़ी चाहिए मुझे किसी तरीके से। एक तो वैसे भी ठंड इतनी जबरदस्त है, स्नोफॉल हो रही है। बस एक गाड़ी मिल जाए मैं निकल जाऊंगा घर। प्लीज आई नीड अ कार। फाइनली दोस्तों मैं नीचे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। इतनी देर सीरियसली मुझे माउंट चिलियाड से नीचे आने में लगी और ये 2 मिनट का काम नहीं था अगर मैं केबल कार का यूज़ करता तो। वेल कोई बात नहीं, यहाँ आ गया मैं। अब यहाँ से फटाफट गन रख लेते हैं। कोई गाड़ी वाला गन देख के भाग जाएगा, लिफ्ट ही नहीं देगा मुझे। अब मुझे यहाँ से फटाफट कोई गाड़ी चाहिए या फिर लिफ्ट चाहिए। कार और लिफ्ट, दैट्स इट। भाई साहब ऊपर से तो स्नोफॉल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, नीचे आके पता लग रहा है भाई स्नोफॉल का लेवल क्या है। ओह शिट, दिस इज क्रेजी। कहाँ फंस गया मैं। ट्रेन आएगी क्या? ट्रेन आएगी तो भी बात बन जाएगी क्योंकि यही ट्रेन की पटरियाँ लॉस सैंटोस भी जाती है। सो ऑब्वियसली अगर ट्रेन आएगी तो वो लॉस सैंटोस होकर जाएगी और मैं ट्रेन का इस्तेमाल करके लॉस सैंटोस पहुँच सकता हूँ। सो लेट्स वेट हेयर। आई डोंट नो ट्रेन मिलेगी या फिर नहीं हमें, बट आई कैन जस्ट वेट। यहाँ पर वुड फैक्ट्री है, सो वुड फैक्ट्री के अंदर देखते हैं मे बी हमें गाड़ी मिल जाए। कोई भी गाड़ी चलेगी यार। तब तक ट्रेन का भी इंतज़ार करते हैं और वुड फैक्ट्री के अंदर गाड़ी भी ढूंढते हैं। एक तीर से 2 निशाने। ट्रेन नहीं आई है अभी तक और ना ही मुझे गाड़ी मिली है। वुड फैक्ट्री में अभी भी काम चालू है क्या? नहीं, काम बंद है शायद। कोई भी नहीं नज़र आ रहा भाई, वरना जनरली यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं। कोई भी नहीं है वुड फैक्ट्री में भी। ये बर्फ़ का लेवल देखो भाई। ओह फैक्ट्री तो चालू है, आवाज़ आ रही है दुनिया भर की, बट कोई वर्कर नहीं आया है। और कोई वर्कर नहीं आया है तो कोई गाड़ी भी नहीं है। व्हाट इज दिस? जो फैक्ट्री से गिर रहा है वो सब भाई स्नो के साथ मिक्स हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, जो भी गिर रहा है भाई फैक्ट्री से वो सब स्नो के साथ मिक्स हो रहा है और कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। एक छोटी सी वैन वगैरह भी नहीं है भाई, एक छोटा सा ट्रक भी नहीं है जिसमें ये लोग सामान लोड करके इधर से उधर ले जाते होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं घर कैसे जाऊँ? एक साइकिल भी मिल जाती तो हेल्प हो जाती भाई मेरी। एक उस ट्रेन की पटरी पे मुझे कोई ट्रेन नज़र नहीं आ रही और मेरी हेल्थ कितनी लो हो गई है। ओह शिट, थोड़ा सा रुकते हैं, हेल्थ को रिफिल होने देते हैं। नाइस, और आगे चलते हैं। व्हाट इज़ दिस यार? ये ट्रेन की पटरी पे ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? कब से वेट कर रहा हूँ भाई। एक ट्रेन तो आनी चाहिए थी एटलीस्ट एक। एटलीस्ट इंजन ही आ जाता, मैं इंजन से ही लिफ्ट मांग लेता। ओह मेरी किस्मत बेकार है। आई एम ट्रैप्ड, आई एम लिटरली ट्रैप्ड भाई। मैं हर तरफ से फंस चुका हूँ। दोस्त कॉल उठा नहीं रहे हैं, स्नोफॉल इतनी तगड़ी हो रही है, टेंट में मैं ऊपर रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है और मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना है। बस बात खत्म। लेकिन मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है भाई। पलीटो बे में भी वैसे मेरे कुछ दोस्त तो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपने घर पे रुकने दो। वेट, आई कैन डू दैट। ठीक है। और भाई यार ये इस फॉग की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, लग रहा है नीचे खाई है। ये हाईवे कहाँ गया? कहाँ फंस गया हूँ भाई? कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे रास्ता क्लियर हो रहा है। ठीक है। हेलो, कुछ दिखेगा? माउंट चिलियाड हाईवे है वो, या पक्का हाईवे है। एक गाड़ी भी दिख जाए मैं लिफ्ट लेके निकल लूँगा यहाँ से चुपचाप। एक गाड़ी भी प्लीज़। भाई इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो गाड़ी भी आएगी तो कैसे पता चलेगा? मे बी गाड़ी की अगर हेडलाइट जल रही होगी तो कुछ पता चलेगा शायद। ओके लेट्स वेट फॉर अ कार। नो कार एट ऑल। हेलो, मैं हूँ कहाँ? देखो मुझे इतना तो पता है कि इधर माउंट चिलियाड है मेरे राइट साइड में। वो बात अलग है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में मेरे पूरा लॉस सैंटोस का ओशियन है, बीच में ये हाईवे है जो कि लॉस सैंटोस की तरफ जाता है और उस हाईवे पर मैं हूँ। बट मुझे यहाँ पर ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है ना कोई बंदा नज़र आ रहा है। अरे बंदा गाड़ी तो छोड़ो भाई, जानवर तक नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे और मैं बस पागलों की तरह सड़क पे भाग रहा हूँ स्नोफॉल के बीच में। ठीक है, रुको। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं और वहाँ थोड़ी सी लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं। यस दोस्तों, आई नीड टू कलेक्ट सम वुड क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ठंड पड़ रही है, थोड़ा कैंप फायर तो जलाना ही पड़ेगा। सबसे पहले एक कॉर्नर मिल जाए बढ़िया सा। वेट, ये पलीटो वे शुरू हो गया क्या? तार तो नज़र आ रहा है, बस तार ही नज़र आ रहा है मुझे। ओ मेरी हेल्थ फिर रेड हो गई भाई, ये क्या हो रहा है? जल्दी कैंप फायर जलाना पड़ेगा भाई, ये मरमरा ना जाए फ्रैंकलिन। ओ वेट, उधर रेड अबे ट्रैफिक लाइट है। सो यहाँ पर एक कॉर्नर मुझे मिल चुका है दोस्तों। पुलिस स्टेशन है क्या? यहाँ पुलिस वालों से हेल्प मांग सकता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी, हेलो आई नीड हेल्प। व्हाट?
अबे पुलिस स्टेशन भी बंद है भाई। वो पुलिस स्टेशन पर पुलिस वालों की गाड़ियाँ तो होंगी एटलीस्ट, कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे दोस्त तो हैं काफ़ी सारे पलीटो बे में, बट यू नो व्हाट, ओ हेल्थ पैक, लेट मी टेक दैट। प्रॉब्लम ये है कि कुछ नज़र तो आ नहीं रहा है, पता चलेगा नहीं कि मैं कौन सी गली में कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों के पास जाने से अच्छा है गाड़ी का जुगाड़ करके घर निकल लो, वो ज़्यादा इजी है। बट सबसे पहले अभी ज़रूरी है कैंप फायर जलाना। कैंप फायर मैंने जला लिया है। नाउ दैट इज़ गुड, यस। कब से ठंड लग रही है। कैंप फायर इज़ ग्रेट एवरीवन। अब इसके ऊपर ही नहीं चढ़ना है। सो मेरा आगे का प्लान क्या होगा। वेल कुछ भी प्लान नहीं है मेरा। अब तो मेरे लक पर और मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आखिरकार आगे मेरे साथ होने क्या वाला है। बट एटलीस्ट आई एम वेरी क्लोज टू द हाईवे, सो डैट मीन्स अगर कोई गाड़ी जाती हुई हमें दिखती है तो मैं उससे लिफ्ट मांग सकता हूँ। फिलहाल तो कोई गाड़ी जाती हुई नहीं दिख रही है। ओके कितनी देर इधर सेकना पड़ेगा भाई पिछवाड़ा अपना, कितनी देर और। ठीक है हेल्थ रिफिल हो चुकी है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। एंड लेट्स वेट फॉर अ कार। बीचों बीच वेट करने वाला हूँ मैं इधर। कोई भी एक गाड़ी आ जाए प्लीज, कोई एक गाड़ी आएगी। हेलो हेलो एनीवन प्लीज हेल्प। कोई सुन रहा है मेरी आवाज। इस फॉग में कोई सुन रहा है। मैं ओ वेट गाड़ी की आवाज आई। हेलो हेलो वेट। ओ या रुका रुका रुका, वो बंदा रुका। हेलो हेलो सर, सर माय नेम इज फ्रैंकलिन और मैं फंस गया हूँ सर। एक लिफ्ट चाहिए थी सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं सच बताऊँ तो ये बंदा मुझे बिल्कुल ठीक तो नहीं लग रहा, बट वी हैव नो ऑप्शन, सो आई गेस मुझे इस बंदे के साथ ही बैठना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने वैन रोकी। सर आपको पता नहीं है मैं बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ था सर। मैं यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया था और अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल शुरू हो गई। जब मैं आया था सर तब बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं थी और अचानक से इतनी तगड़ी स्नोफॉल शुरू हो गई कि मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। मैंने अपने दोस्तों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की सर, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा है। बट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर द सेवियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। देखो सर मुझे लॉस सैंटोस जाना है और मेरा वाइनवुड हिल्स पर बहुत ही तगड़ा वाला घर है, तो फटाफट मेरे को वहाँ पर पहुँचा दो। थैंक यू वेरी मच सर। लेट्स गो दोस्तों, लेट्स गो। मज़ा आ गया। ये बंदा ड्राइव कैसे कर रहा है यार, क्योंकि कुछ भी नज़र तो आ नहीं रहा है। ओह वेट कुछ बंदे दिखे मुझे, शायद लगता है वो भी फंसे हुए होंगे और लिफ्ट मांगने की कोशिश जारी होगी। या यही सीन है दोस्तों, यही सीन है भाई। सारे बंदे बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वेट अ सेकेंड, मैं अब और फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने घर पहुँचने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वरना भाई ये स्नोफॉल के टाइम पे कौन ही किसी के लिए गाड़ी रोकता है, बट ये वाला बंदा एंजल बन के आया मेरी लाइफ में क्योंकि इसने मेरे लिए गाड़ी रोकी। थैंक यू वेरी मच सर। आप पता नहीं कैसे ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं कैसे ही नज़र आ रहा है। लगता है यू आर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर। सच में भाई बंदे को एक्सपीरियंस है फुल, काफ़ी बढ़िया ड्राइविंग है। चलो सर अब फटाफट से आप लॉस सैंटोस ले लो, वाइनवुड हिल्स पर मेरा घर है, मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना है सर, मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। चलो सर। वेट सर, एक्सक्यूज मी। अरे सर कहाँ लेके जा रहा है ये? शॉर्टकट, या दैट्स गुड एज वेल, शॉर्टकट भी ठीक है। चलो शॉर्टकट से चलते हैं, बट स्नोफॉल में शॉर्टकट की क्या ज़रूरत थी सर, हाईवे से ही निकल लेते तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं सच में यार इस शॉर्टकट की क्या ही ज़रूरत है स्नोफॉल के बीच में, समझ रहे हो ना सर। हेलो भाई ये बंदा तो पहाड़ों की तरफ ही लेके आ गया, दिस इज़ स्ट्रेंज। हम लोग शॉर्टकट लेने वाले थे सर, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड शॉर्टकट, स्पेशली लॉस सैंटोस पहुंचने का तो ये शॉर्टकट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हेलो सर, भाई ये बंदा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। वेल मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं दोस्तों, तो मैं यहीं रहने वाला हूँ। अरे सर सामने हिरन है। व्हाट, उड़ा दिया उस बंदे ने। सर क्या पागल वागल हो गए हो क्या सर आप? ये बंदा क्या कर रहा है भाई? व्हाट? हेलो सर क्या हो गया, वैन क्यों रोक दी? सर क्या हुआ क्या? अबे बहुत बोल लिया सर। सर टकले क्या हो गया, वैन क्यों रोक दी और तूने वो हिरन क्यों उड़ा दिया? हेलो पीछे देखूं, पीछे क्या देखूं? ओह शिट, मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब इसने गाड़ी हाईवे से नीचे मोड़ ली। क्या चाहिए भाई तुझे? पैसे चाहिए? ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ तुझे। क्या कर सकता हूँ मैं? वेट, वैन है बगल में, आई कैन जस्ट रन विद दिस वैन, दैट इज़ अ गुड आइडिया, दैट इज़ अ गॉड डैम गुड आइडिया।
ठीक है, लेट मी डू दिस। पैसे चाहिए सर आपको? अभी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी अभी पैसे दे रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तुम्हें, पैसे चाहिए? लेके दिखाओ जरा, पैसे लेके दिखाओ। पैसे पैसे चाहिए तुम्हें? ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ये ले तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। ओ नो 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 नो, वैन पे गोलियां मत चलाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी। ये ओ नो नो नो, वैन नीचे नहीं जानी चाहिए। और ये ले, एक सेकंड, मेरी मेरी पिस्टल नाइस, एक और पिस्टल नाइस। और कौन सा रह गया है? अबे यार ये वैन कहाँ तक गई है? ये ले नमूने, तू भी ले, बहुत ही बढ़िया। ओह दैट इज गुड। ओह शिट ओ शिट, नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक ही वैन है, प्लीज 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 मेरी वैन रुक जा, मेरी वैन रुक जा। ओ शिट, नीचे क्या है? वो नीचे क्या है? रोड है क्या? यार रोड है, दैट इज गुड। ओ फिर पानी है। ओ भाई साहब बच गया मैं। ओ बच गया बच गया बच गया। भाई इस वैन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, उन लोगों ने बहुत गोलियां चलाई है। ओ भाई मुझे सच में लग रहा था भाई, मुझे हल्का हल्का शक हो रहा था कि यार ये बंदा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, और अचानक से इसने हाईवे से नीचे क्यों गाड़ी ले ली, ऊपर से हिरन भी उड़ा दी उसने गुस्से में। वेल दोस्तों, वैन की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट एटलीस्ट ये मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप पहुंचा दे। आई जस्ट होप। मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। पता नहीं कौन सी गैंग के बंदे थे वो लोग। भाई साहब वो भी कितना बंदा बदतमीज़ था, सीधे वो अपनी गैंग के पास ले गया और तब उसने कहा पैसों के लिए। वैसे तो रास्ते में भी रोक सकता था, लेकिन अकेले में लपेट देता उसे, पता था उसे ये बात, इसलिए पहले अपनी पूरी गैंग के पास ले गया तब पैसे मांगे। बट स्टिल मैंने तब भी लपेट दिया उन्हें। वेल अभी हंसने वाली बात नहीं, अभी जल्दी से मुझे अपने घर निकलना है, डेट सेट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ अपने घर से इस वक्त। बट चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे संग। अच्छा ये हुआ कि मेरे पास अब एक व्हीकल है, जिससे लकीली मैं अब अपने घर की तरफ जा सकता हूँ, फास्ट वो भी। लेकिन गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, बहुत गोलियाँ चलाई है। तुम लोग वैन देखो भाई, चारों तरफ से दुनिया भर की गोलियाँ चली है। पता नहीं वैन कितनी देर तक टिक पाएगी, जितना भी टिके बस मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, दैट्स व्हाट आई वांट। नाइस, वी आर इनसाइड द टनल। टनल के अंदर भी इतनी फॉग है भाई। चलो टनल से बाहर। ओ शिट, व्हाट, टायर फट गया लगता है। टनल से बाहर तो आ चुका हूँ दोस्तों, बट यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फॉग है भाई। ओ यार दिस इज टू मच। यहाँ मैं कहाँ गाड़ी लेके जाऊँ? पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से हेडलाइट वगैरह सब कुछ टूट गई, टेल लाइट भी टूट गई। टेल लाइट में भी बस 2 लाइटें जल रही हैं। लो उसमें भी बस अब एक जल रही, नहीं 2 जल रही है। ओह नो दिस इज बैड यार। एक पीछे वाला टायर पंचर हो गया, एक आगे वाला टायर पंचर हो गया है। वैन चल रही है वही बहुत बड़ी बात है। और कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुझे सच बता रहा हूँ मैं। ओह ये येलो लाइन से पता चल रहा है ये हाईवे है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको फॉलो करते हुए आगे निकलते हैं। बट सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी। ये देखो ये फर्स्ट पर्सन व्यू है, क्या समझूँ मैं इससे? मे बी आई शुड वेट। ओ वेट, अगर मैं इस एंगल पे, ओ इस एंगल पे दिख रहा है, ठीक है इस एंगल पे मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ सड़क को। चलो इससे हेल्प हो जाएगी, वरना इस एंगल पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस एंगल पे, फ्रंट वाले एंगल से दोस्तों कुछ कुछ क्लियर है, सो आई कैन फॉलो दैट और मैं रोड पर चला सकता हूँ वैन। ओ भाई कैसे गाड़ी चलानी पड़ रही है यार, ऐसे घर पहुँचूंगा क्या मैं? ओके ओके नाइस, इस एंगल पे ही चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अबे यार कब तक चलेगा ऐसे ही मामला? कब तक सच में चलता रहेगा भाई? हद। ओ वाओ वाओ, यही होना बाकी रह गया था बस। ओह शिट, ये मैं कहाँ अटक गया यार वैन लेके? आगे वाला टायर भी उसका फट गया। भाई कैसे घर पहुंचूंगा मैं? दिस इज टू मच बैड। इंजन में से दुनिया भर का धुआं आ रहा है। अब ये गाड़ी जल्दी फटने वाली है, मैं बता रहा हूँ, आग बहुत जल्द लगेगी इस गाड़ी में। स्टिल आई एम डूइंग गुड। यार ये फॉग कुछ क्लियर, तुम लोग खुद बताओ भाई अपनी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है तुम्हें? इधर एक बस ब्लैक कलर का वैन का पिछवाड़ा दिख रहा है और बस फॉग नजर आ रहा है। और इस तभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है लॉस सैंटोस में बाहर। टाइम क्या हो गया है? 2 बज रहे हैं रात के। ओके ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, अंडरस्टैंडेबल क्यों ऐसा हाल है। ओके अब थोड़ा माहौल क्लियर हो रहा है क्या? पता नहीं, मैं तो इसी एंगल पे चलाने वाला हूँ इस वैन को। चलो भाई 100 की रफ्तार पे 3 टायर्स के साथ ही वैन चल रही है। लकीली अभी तक ना आग लगी है और ना ये वैन ब्लास्ट हुई है, दैट इज़ अ गुड थिंग। भाई वहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, उसकी तो बिल्कुल कोई रोशनी नहीं है भाई स्ट्रीट लाइट। ओह शिट, मैं कहाँ आ गया? मैंने पता नहीं वैन कहाँ जंप करवा दी। सड़क इधर है शायद, या आई एम बैक ऑन द हाईवे। नो वे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओ अब दिखा। चलो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, एक्चुअली बस थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। ये देखो ये स्ट्रीट लाइट की रोशनी है, क्या दिख रहा है इधर?
क्या है ये भाई? ये घर पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। फर्स्ट पर्सन व्यू में तो और भी इम्पॉसिबल है, इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है, बस पहाड़ दिख रहे हैं उधर साइड में। मे बी अगर हेडलाइट होती गाड़ी आगे तो हमें कुछ पता लग पाता, बट कोई बात नहीं। ये वाला एंगल बढ़िया है, इस एंगल से मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ वैन अपनी। मुझे लग रहा है ये सिर्फ ये जो खुला वाला इलाका है जहाँ पर सिर्फ पहाड़ है वहीं तक की दिक्कत है। एक बार लॉस सैंटोस सिटी में पहुँचने लग जाऊँगा तब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। अब थोड़ा बहुत क्लियर नज़र आने लग गया है और बिल्कुल ही क्लियर नज़र आने लग जाएगा जब मैं लॉस सैंटोस पहुँच जाऊँगा। ये देखो अब यहाँ पर इलाके आने लग गए हैं भाई, घर वर, तो इसलिए अब काफ़ी क्लियर, काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है। डेट इज़ गुड। ओह फाइनली एस्केप कर लिया मैंने वो वाला एरा, और अब मैं लॉस सैंटोस, यस मैं कह रहा था लॉस सैंटोस जब पहुंचूंगा मैं तब सब कुछ क्लियर। भाई पीछे क्या हाल हो रखा है यार, इधर कितना क्लियर दिख रहा है भाई। क्या मैंने आग लगी हुई देखी क्या कहीं? प्लीज़ वैन भाई थोड़ा सा और चल ले मेरी वैन। ओ शिट, ठुक मत भाई प्लीज़। एक टायर बचा हुआ है 4 टायर्स में से, और उसके सहारे बस ये चल रही है। ओ पीछे इसके एग्जॉस्ट में से आग निकल रही है भाई। सच में वैन की ऐसी तैसी हो चुकी है, बट आई एम स्टिल डूइंग गुड। और घर पहुंच ही जाऊंगा मैं बस जैसे तैसे। भाई 150 की रफ्तार में भगा रहा हूँ ऑलमोस्ट इस वैन को मैं। रात के 2 बज रहे हैं, कोई नहीं है सड़क पे, और यहाँ से बस अमीरों को मोहल्ले वाली गली से चलते हैं, जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। थोड़ा शॉर्टकट है। अच्छा बस 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 बस, दिस इज़ गुड। प्लीज़ वैन धोखा मत दे दियो मुझे प्लीज़। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, पेड़ों में नहीं, पेड़ों में नहीं, पेड़ों में नहीं, आराम से। भाई वैन की हालत बहुत, नो ओ नो ओ नो, यही होना बाकी रह गया था। मैं अभी निकल जा रहा हूँ। आई होप ये ब्लास्ट ना हो, आई होप ये ब्लास्ट ना हो। शिट, बहुत साथ दिया यार इस वैन ने, बट इन द एंड मुझे लग रहा है वो पेड़ में हल्का सा ठुक गई, मे बी उस वजह से आग लग गई। इन द एंड बाय बाय बोल ही दिया इस वैन ने। पहिया निकल के आ चुका है, पीछे वाला टायर अभी भी नहीं जला भाई, लेकिन 3 टायर पंचर हो गए थे। कोई बात नहीं, आई एम नाउ वेरी क्लोज, बहुत क्लोज हूँ मैं अभी अपने घर के। बाय बाय मेरी वैन, बाय बाय। थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर सर्विस, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू माई वैन, आई रिस्पेक्ट यू। वेल बहुत तेज़ भूख भी लग गई है भाई। वेल अभी अपना थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा। कोई व्हीकल कुछ मिलेगा क्या हेल्प के लिए? प्लीज़। कुछ भी नहीं है यार, स्कूल है ना भाई, ये साइकिल वगैरह कुछ मिलेगी? आई डोंट नो, अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मैं बस घर की तरफ अब पैदल ही दौड़ने वाला हूँ। आई होप जल्दी पहुँच जाऊँ मैं। रिचमैन होटल, भाई यहाँ तो कुछ मिलेगा भाई। गाड़ी वाड़ी रोल्स रॉयस तो खड़ी रहती है, अभी बुगाटी भी खड़ी रहती। ओ बुगाटी नहीं, रोल्स रॉयस नहीं, लेकिन एक साइकिल ज़रूर मिल गई। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। आई नो दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इससे क्या हेल्प हो जाएगी, बट नहीं, भागने से तो बेटर ही है ये। ओके कम ऑन फास्ट। ओ दिस इज़ नाइस एक्चुअली फास्ट। माइकल का घर इधर ही है, नहीं जाना मुझे माइकल के घर। अब तो मैं सीधा अपने घर पे ही जाके रुकूंगा। कम ऑन मेरी साइकिल। चलो भाई, साइकिल का तो कोई इंजन नहीं है जो फ्रीज हो जाएगा, बस भगाते रहो, और मैं बस पहुंचने वाला हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ भाई। आगे से राइट लेना है इस वाली गली से शायद, आई डोंट नो। हाँ ये गली है, पता नहीं गलत गली में मुड़ गया मैं। नहीं सही गली में मुड़ा था मैं। आई एम बैक इन माई स्ट्रीट, यस ये मेरी गली है दोस्तों। फाइनली आई एम हियर। भाई साहब एंड में साइकिल ने हेल्प कर दी भाई, मज़ा आ गया दोस्तों। ओ भाई घर तक पहुंचने में जो हालत ख़राब हुई है मेरी। आई एम बैक इन माई हाउस। ओ वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आई नीड सम कोल्ड ड्रिंक। वेट, कोल्ड ड्रिंक नहीं, आई नीड सम बनाना या केला खा रहा हूँ मैं। अबे पहले छील तो ले भाई, बर्गर इज़ बेटर। ओके दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा सर्वाइवल लॉस सैंटोस के इस स्नोफॉल में। स्नोफॉल कहना गलत है दोस्तों, इसे हम लोग स्नो स्टॉर्म कह सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ भयानक नाम है तुम लोगों के पास तो वो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं इसे। क्योंकि भाई स्नोफॉल होता है कि हाँ स्नोफॉल हो रही है, चारों तरफ बर्फ है, बट जब मैं वैन लेके वहां से निकला, वहां हाल देखा तुम लोगों ने, सामने का नजर नहीं आ रहा था भाई फर्स्ट पर्सन व्यू में या फिर थर्ड पर्सन व्यू में। लो एंगल से वैन के आगे देखना पड़ रहा था, तब समझ में आ रहा था कि ओके रास्ते पर ये है, रास्ता इधर है, रास्ता उधर है। बट दिस फील्स लाइक ड्रीम भाई। मैं वापस घर आ गया। वेल जो भी हो, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो दोस्तों, वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और मैं चला बर्गर खाने, खा ही रहा हूँ, थोड़ा और खाऊंगा। मिलते हैं, गुड बाय।